क्या आप जानते हैं जिस होली को आप सिर्फ रंगों का त्योहार समझते हैं, उसके पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जो आपको हिलाकर रख देगी। एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसकी भक्ति ने काल को भी मात दे दी। एक ऐसे पिता की कहानी जिसका अहंकार इतना बड़ा था कि उसने अपने ही बेटे की जान लेने की कोशिश की। और एक ऐसी बुआ की कहानी जिसे वरदान मिला और उसी वरदान ने उसकी चिता जलाई। ये सिर्फ कोई पौराणिक कथा नहीं है, ये है धर्म की अधर्म पर जीत, वो गाथा जो आज भी हर साल जलती है। आज यशवीर यादव आपको बताएगा कौन था वो बच्चा, कौन था वो दैत्य और क्या है होलिका दहन का असली मतलब। नमस्कार दोस्तों, मैं यश यादव। आज हम जिस विषय की बात करने वाले हैं वो आपके कैलेंडर पर लिखी तारीख से कहीं ज्यादा गहरा है। हर साल आप होली मनाते हैं, रंगों से सरोगोर होते हैं, होलिका दहन करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इसके पीछे की असली कहानी क्या है? वो कहानी जो सिर्फ एक मिथक नहीं बल्कि हमें बताती है कि कैसे भक्ति की शक्ति किसी भी अहंकार को राख कर सकती है। आज हम उस गाथा का हर पहलू खोलेंगे, प्रहलाद की अडिग भक्ति, हिरण्याकश्यप की असीमित अहंकार और होलिका का वो वरदान जो उसके लिए श्राप बन गया। ये सिर्फ कथा नहीं, यह एक युद्ध है, विश्वास का, शक्ति का और अंततः सत्य की विजय का। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दानव की जिसके नाम से तीनों लोग कांपते थे, हिरण्याकश्यप। ये कोई मामूली राक्षस नहीं था दोस्तों, इसने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान पाया था जिसने उसे लगभग अमर बना दिया था। वरदान क्या था कि न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर के अंदर मरूं, न घर के बाहर मरूं, न देवता से मरूं, न दानव से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। सोचिए, जब ऐसा वरदान मिल जाए तो कोई खुद को भगवान क्यों नहीं समझेगा। और हिरण्याकश्यप ने यही किया। उसने अपनी राजधानी में ऐलान करवा दिया कि मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, जिसने विष्णु का नाम लिया उसे मौत मिलेगी। उसने सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया। चारों तरफ उसका आतंक था, उसकी क्रूरता थी। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब जब अधर्म की अति होती है तब तब कोई न कोई अलग जगाने वाला पैदा हो ही जाता है। और यहाँ ये अलग जगाई उसी के अपने खून ने। और यहाँ पर एंट्री होती है असली हीरो प्रहलाद की। हिरण्याकश्यप का अपना बेटा, जिस घर में विष्णु का नाम लेना भी मना था, उसी घर में एक बच्चा विष्णु का अनन्य भक्त बन बैठा। सोचिए, ये कितनी बड़ी बगावत थी। बचपन से ही प्रहलाद सिर्फ नारायण नारायण जपता था। हिरण्याकश्यप ने उसे बहुत समझाया, डराया, धमकाया, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति से टस से मस नहीं हुआ। फिर क्या, हिरण्याकश्यप का अहंकार चोट खा गया। उसने अपने ही बेटे को मरवाने की ठान ली। क्या नहीं किया उसने, उसे पहाड़ से फेंकवाया, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। हाथियों से कुचलवाया, प्रहलाद बच गया। विष दिया, वो भी अमृत बन गया। सांपों से कटवाया, सांप फूल माला बन गए। उस राक्षस बाप ने अपने ही बच्चे पर हर वो अत्याचार किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन प्रहलाद के मुख से सिर्फ एक ही नाम निकलता था, नारायण नारायण। जब सारी कोशिशें नाकाम हो गईं तो हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। और यहीं से आती है हमारी होलिका दहन की कहानी। होलिका को एक वरदान मिला था, उससे अग्नि से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि उसके पास एक ऐसी चादर थी जिसे ओढ़ने पर आग उसे जला नहीं सकती थी। हिरण्याकश्यप ने होलिका को आदेश दिया कि प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ जाओ, तुम्हारी चादर तुम्हें बचा लेगी और ये विष्णु का भक्त जलकर राख हो जाएगा। लेकिन होलिका तैयार हो गई। उसने प्रहलाद को अपनी गोद में लिया और जलती हुई चिता में बैठ गई। चारों तरफ आग की लपटें उठने लगी। सब सोचने लगे आज प्रहलाद का अंत हो जाएगा।
लेकिन दोस्तों ये कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। कहते हैं कि जब प्रहलाद ने अपनी आंखें बंद करके नारायण का स्मरण किया तो एक चमत्कार हुआ। वो चादर जो होलिका को अग्नि से बचाने वाली थी वो अचानक से उड़कर प्रहलाद को ढक लेती है और होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो जाती है। प्रहलाद उस आग से सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। ये थी होलिका दहन की असली कहानी। अधर्म, अहंकार और पाप का नाश और भक्ति, विश्वास और सत्य की जीत। ये हमें सिखाता है कि जब आप सही रास्ते पर होते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका बाल बांका भी नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हिरण्याकश्यप का अहंकार अभी भी जिंदा था। उसने देखा कि उसका बेटा बच गया है और बहन जल गई। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? हर जगह है ना, दिखा मुझे। अगर वो इस खंबे में है तो दिखा। और फिर उस खंबे से जो बाहर आया उसने इतिहास रच दिया। भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए, आधे मनुष्य और आधे पशु। उनका रूप ऐसा था जिसे हिरण्याकश्यप ने कभी सोचा नहीं था। न दिन था, न रात, शाम का समय था, न घर के अंदर, न बाहर चौखट पर, न अस्त्र न शस्त्र। अपने नाखूनों से न मनुष्य न पशु, नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप को अपने वरदान के हर शब्द के अंदर मार दिया। ये था अहंकार का अंत, ये थी भक्ति की अंतिम विजय। और यही कारण है कि हम हर साल होलिका दहन करते हैं, बुराई को जलाने के लिए, और फिर अगले दिन रंगों से सरोबोर होकर नई शुरुआत का जश्न मनाते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न। तो दोस्तों अब आप समझे कि होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, यह एक बहुत बड़े संदेश का प्रतीक है। ये आपको सिखाता है कि अहंकार, क्रूरता और अधर्म का अंत निश्चित है और विश्वास, धैर्य और भक्ति की हमेशा जीत होती है। आज जब आप होलिका जलाएं तो सिर्फ लकड़ियां नहीं, अपने अंदर की सारी बुराइयां और सारे अहंकारों को भी जला देना। और जब आप रंग खेलो तो सिर्फ चेहरे पर नहीं, अपनी आत्मा को भी सच्चाई और अच्छाई के रंगों से सरोबोर कर देना। मैं यशवीर यादव आपसे पूछता हूँ, क्या ये कहानी सुनकर आपकी होली का मतलब बदल गया? क्या अब आप इस त्योहार को और भी गहराई से समझेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताओ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हमारी संस्कृति के इस अनमोल पाठ को हर कोई जाने। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किस बात का, अभी करो सब्सक्राइब और इस ज्ञान की यात्रा का हिस्सा बनो, क्योंकि जब तक सच सामने नहीं आता है यशवीर यादव खामोश नहीं रहेगा। जय हिंद।